बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, सबकी नेक मुरादें पूरी करे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें। तो चलते हैं आज के काम की तरफ कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक कट पीस से जो बचे हुए पीस होते हैं उनसे डिज़ाइनर टॉप जो है वो लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हम इससे बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसा कितना कपड़ा है, किस तरह का है, क्या है क्या नहीं। हाँ जी, ये देखिए ये एक पीस है मेरे पास, ठीक है। ये इस तरह से कुछ ये छोटे छोटे पीसीज हैं ऐसे, ये बिल्कुल ये पीस है और इसी तरह से ये पीस है, ठीक है। हाँ जी, ये एक पीस है। इसकी लेंथ नापते हैं कितनी है। हाँ जी, तकरीबन 25 के करीब इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 12 के करीब है। अच्छा, ये है मेरे पास 2 पीस हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन 2 पीसेस को बिल्कुल बैलेंस करूँगी। कुछ इस तरीके से। हाँ जी, डबल पीस था, उसको मैंने इस तरह से जब तय लगाया तो ये अब 4 तय इसकी हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब आप देख सकते हैं उस कपड़े की भी मैंने आपको इस तरह से बताई थी लंबाई। इसकी लंबाई देख लें, उससे कितनी कम है, ठीक है। और अक्सर बहनें होती हैं उनके पास इस तरह पीसेस बचे हुए होते हैं, वो सोचते हैं कि इनका तो कुछ बन नहीं सकता, ये बेकार हैं, फजूल हैं। नहीं, बेकार और फजूल नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा अपने ज़हन को लड़ाएं तो हम बहुत ही खूबसूरत सा टॉप जो है बेबी गर्ल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए, क्योंकि चौड़ाई इन दोनों की सेम है, इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए ऐसे, यानी कि इस कपड़े को खोलूँगी और इसको सिलाई लगा दूँगी, इसके साथ सी दूँगी। फिर थोड़ी हमारे पास इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से मैं एक और पीस देखती हूँ। इससे फालतू का कपड़ा जो है वो उतार देते हैं। ये पीस तो मैंने आपको बता दिया। अब इस पीस को देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ये देखिए, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है, इसकी इस तरह से अगर लेंथ देखी जाए तो वो सेम इस पीस के बराबर होगी जो मैंने पहले आपको नाप के दिखाया है, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो वो सेम बराबर के आएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इन पीसेस को इसके साथ, कपड़े के साथ जोड़ूँगी और फिर जो है उसके बाद आपको इसकी कटिंग जो है वो बताती हूँ कि हमने किस तरीके का एक स्टाइलिश सा टॉप बनाना है, जिससे ये भी ना लगे कि कपड़े के अंदर जोड़ लगा हुआ है और कहीं घर में या बाज़ार वगैरह आते जाते गर्मी में पहनने के काबिल भी हो ये बच्ची के, ये ना लगे कि जोड़ों वाले कपड़े पहने हुए बच्चे ने। तो मैं पहले इसको सिलाई लगाती हूँ और फिर इस्त्री लगाकर फिर आपको कटिंग करके तो आपके सामने दिखाती हूँ। कपड़े को इस्त्री मैंने कर लिया था। अब आप देख सकते हैं फूलों का रुख देखते हुए
फूल ऊपर की साइड पे जा रहे हैं, मैं इसी तरह से इस कपड़े को भी ऐसे अटैच करूँगी कि फूलों का रुख सारा एक ही साइड पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम को करते हैं स्टार्ट। सीधी मैं सिलाई लगाऊंगी। ये पीस इस तरह से मैंने जोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि फूलों का रुख जो है वो सारा एक साइड पर है ऊपर की तरफ। इसी तरह से दूसरा पीस मैं जोड़ूंगी। ये भी फूल एक रुख पे आ रहे हैं सारे। अब मैं अगर इसको सिलाई लगाने के बाद नापती हूँ तो इसकी लंबाई तकरीबन जो है 20 इंच के करीब आ रही है। लेकिन जो जिस तरीके का मैं टॉप बनाना चाह रही हूँ उसके लिए अगर मैं इसे फोल्डिंग वगैरह करूँगी तो इसकी लंबाई काफ़ी कम हो जाएगी, तकरीबन 17 या 18 के करीब रह जाएगी। इसलिए मैं क्या करूँगी कि इधर ऊपर की साइड पर और पीस जो है वो मैं अटैच करती हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन 2 इंच की पट्टी है। फोल्ड करके 2 इंच की है, वैसे खोलूँगी तो 4 इंच की बन जाएगी। तो इस तरह की पट्टियाँ जो है मैं मज़ीद निकालूँगी, जो कि मैं इस तरह से इस साइड पर सारा और जो सी मैंने बैक साइड बनानी है उस साइड पर सारा अटैच कर सकूं। अब मैं इसी साइड की पट्टियाँ जो हैं वो इसमें से देखती हूँ, निकालती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े में से। हाँ जी, ये जो पट्टी है डबल फोल्डिंग की, इसी तरह से इधर से भी मैं सिंगल करके 4, ये देखें ऐसे अगर खोलेंगे तो ये 4 इंच की बन जाएगी। इसको ऐसे डबल फोल्डिंग में ले आएंगे तो 2 इंच की बन जाएगी। इस साइज़ की मैं एक और पट्टी यहाँ से नाप के उतार लूँगी। ये देखें, एक और 4 इंच की पट्टी मेरे पास आ गई। इसको मैं इस पट्टी के साथ अटैच कर दूँगी। इस तरीके से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या जोड़ पर जोड़ लगाए जा रही हैं, लेकिन जब इसका स्टाइल जो है तैयार होकर सामने आएगा तो ये खूबसूरत सा टॉप जो है हमारे पास तैयार होगा। अब मैं इस अगर फ्रंट और बैक के हिसाब से इसको देखती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये डबल पीस है मेरे पास। एक को मैं फ्रंट के तौर पर यूज़ करूँगी, एक को बैक के तौर पर। अब मैं इसके साथ साइज़ जो है वो नापती हूँ कि जो सी पट्टी मैंने काटी है क्या वो पूरी आएगी। अगर हमें ज़रूरत हुई तो मैं पीसीस में से मज़ीद देखूँगी और इसी साइज़ की और पट्टी जो है वो साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए, अब इसको मैं इस तरह से, ये फ्रंट का साइज़ हो गया और जैसे डबल अगर करती हूँ तो ये हमें इसका बैक का साइज़ भी मिल जाएगा। इस तरह से ये आपने देखा, मैंने फ्रंट साइज़ से उसे नापा और उसको मैंने डबल कर लिया, यानी ये फ्रंट और बैक की पट्टी हमारे पास आ गई। अब मैं इस पट्टी को फ्रंट और बैक के साथ अटैच करूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ ताकि अटैच करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा बड़ा हुआ कपड़ा है, उसको मैं उतार दूँगी। हाँ जी, ये देखिए, अब ये बिल्कुल इक्वल हो गया कपड़ा इधर से भी और इस साइड से भी। इसी तरह से बैक को देख लेते हैं, अगर कहीं से कपड़ा बड़ा हुआ है तो उसको हम अलग कर लेंगे। ये बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तकरीबन 1 इंच के बराबर, इसको भी मैं कट कर दूँगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैंने उतार दिया। अब मैं फूलों का रुख देखते हुए, फूल जो हैं वो ऊपर की साइड पर हैं, तो अब मैं जो है ये साथ में पट्टी अटैच कर दूँगी। हाँ जी, इस साइड पे मैंने ये जोड़ लगाया, ठीक है, बेल्ट की सूरत में मैंने इसको ऊपर बनाया और अब मैं नीचे सिलाई लगा लूँगी और फिर आपको इसकी कटिंग और बाकी का तरीका बताती हूँ कि क्या करना है हमने इसको। इसका भी इसी तरह से, ये बेल्ट वाला हिस्सा है, मैं उससे छोड़कर ये नीचे वाले हिस्से पर इसी तरह से सिलाई जो है वो लगा दूँगी। हाँ जी, ये देखें, इस साइड पे भी मैंने सारी सिलाई लगा दी
और इधर ये बेल्ट लगा दी। अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एक ये पीस है मेरे पास। उन 2 पीसेस को जिनको हमने जोड़ लगाया था, उसकी कटिंग से पहले हमें बाजुओं की कटिंग जो है वो चाहिए होगी। ये डबल पीस है। डबल करके तकरीबन ये 17 इंच का है। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से भी उतार दूंगी और एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से भी निकाल दूंगी। आप देख रहे होंगे काफ़ी छोटे छोटे पीसेस से मैं इधर उधर से कपड़ा निकाल कर तो ये टॉप बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम बहुत से छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के, यहाँ से मैं कोई शेप नहीं दूंगी, सिर्फ ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको इसके बराबर करूँगी कटिंग करके। ये अब सारा पीस एक जैसा आ गया हमारे पास। अब मैं ये वाले पीसेस उठाऊंगी, इनको इस तरह से बराबर करते हुए। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, ये पीस मैंने बराबर की तय लगा दी। इसी तरह से ये दूसरे पीस को भी मैं बेल्ट को बाहर रखते हुए, अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होता तो हम इसी में से अंदर की तरफ इसको फोल्डिंग कर लेते, लेकिन चूँकि कपड़ा नहीं था, लेंथ हमारी छोटी हो जानी थी, इसलिए मैंने ऊपर ये पीस डाला है। और ये टॉप भी मैं तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ। ये देखें, इसको इस तरह से दोनों पीसीस को इस तरह से रख लिया। उसके बाद ये जो बाजू का कपड़ा मैंने आपके सामने निकाला था, इस कपड़े को मैं सेम जितना हमने ये फोल्डिंग की है तकरीबन 2 इंच की, उसी तरह से मैं 2 इंच का कपड़ा इस तरह से इसका फोल्ड करूँगी। ये देखिए, ठीक है। ये आपको इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इधर से इसने इस तरह से फोल्ड होना है, ठीक है। इस तरह से जब इसके ऊपर इस तरह सिलाई लग के फोल्ड होगा तो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस कपड़े को इस कपड़े के इस तरह से ऊपर रख दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। जैसे डबल फोल्ड करके मैंने शर्ट का कपड़ा रखा है, उसी तरह से मैंने बाजू का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके रख दिया। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। जैसे शर्ट की हमने इस तरह से तय लगाई, आपने देखा होगा इसमें का हमने कोई भी घेरे वगैरह का साइज़, शोल्डर का साइज़ कुछ भी नहीं हमने नापा। जितना आपके पास स्क्वायर पीस होगा आप वो पूरे का पूरा ले सकते हैं। अगर नहीं है तो जिस तरह से मैंने जोड़ लगाए हैं तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इस तरह से बेल्ट बनाने के लिए इसको भी मैंने बाजू को भी फोल्ड कर दिया और अब देखते हैं कि कितना बाजू आता है। ये तकरीबन 6 इंच का आता है। बिल्कुल हमें जो साइज़ चाहिए था वो इसका पूरा हो रहा है, वरना हमें इधर भी जोड़ लगाना पड़ना था। अब कपड़े को ठीक से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच पे मैंने निशान लगाया। ये हमारे बाजू की शेप हो रही है, ठीक है, बाजू की कटिंग हो रही है। जो सा मैं टॉप बना रही हूँ स्टाइलिश सा, उसमें इसकी कटिंग इसी तरीके से आएगी। और इधर से जहाँ हमने निशान लगाया उस निशान पर रखते हुए यहाँ पर निशान लगा देंगे 6 इंच पे। आप स्केल की मदद से
स्केल की मदद से मैंने इसके ऊपर लाइन लगा दी। अब बिल्कुल इसी तरह से इसको कट कर देंगे। कपड़ा ज़्यादा मोटा होने की वजह से इकट्ठी कटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इनको, ये देखें अब बाजुओं की और इसकी कटिंग हो गई और इसकी सिलाई भी अब इस तरीके से ही आएगी, ऐसे। अब हम मशीन की तरफ चलते हैं। ये शर्ट की कटिंग ऐसे और बाजुओं की कटिंग ऐसे। ये हमारी शोल्डर की कटिंग थी और ये जो मैंने ऊपर बेल्ट लगाई थी उसको मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 से 2.5 इंच जो है मैंने कपड़े को उधेड़ दिया है। अब मैं इसी शेप के साथ इसको पकड़ूंगी, बाजू के कपड़े को इस तरह से, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी बिल्कुल इसी की शेप के साथ साथ जाते हुए। ये इस तरीके से बड़े एहतियात के साथ कपड़े को ऐसे पकड़ते हुए, बैलेंस पे रखते हुए इस तरह से, और इसी तरह से इसका बाकी का हिस्सा पकड़ते हुए बैक साइड पर मैं अटैच करूंगी इसको। एक हिस्सा इधर अटैच हो गया और एक जो है इस साइड पर हो जाएगा, ठीक है। ये बैक थी, ये फ्रंट है। किसी भी साइड से आप पहले लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे बैक पे लगा लें पहले, चाहे फ्रंट पे, लेकिन बाजू का एक हिस्सा फ्रंट पर लगेगा, एक बैक पे, उसकी शेप के साथ साथ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल कपड़े को इस तरह से बराबर रखते हुए, इस तरह से मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये देखें कपड़े की ये बाजू की कटिंग और ये शर्ट का जो कर्व आ रहा है, जो कटिंग करते हुए आया था, इनको इस तरह से बैलेंस पे रखते हुए ऐसे सारा जोड़ लेंगे। हाँ जी, अब ये बेल्ट के बराबर की इसको बाजू को रखते हुए जो हमने इसका फोल्डिंग का रखा था मार्जिन, इसको मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी, ऐसे पूरा बेल्ट के साथ साथ। अब मैं इसको बेल्ट के साथ पूरा इस तरह से बाजू को फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ। ये जहाँ से मैंने कपड़े को उधेड़ा था वहीं से मैंने थोड़ा सा इसको पीछे रखते हुए टांके को पक्का करते हुए सिलाई लगाऊंगी। बेल्ट के बराबर की फोल्डिंग करते हुए, हाँ जी, बाजू अटैच करने के बाद अब बेल्ट को बैलेंस पे रखते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। ये आप देख सकते हैं कपड़े को इस तरह बराबर रखते हुए। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा खुला रहने दूंगी ताकि मैं इसके अंदर इलास्टिक जो है वो डाल सकूं। यहाँ से थोड़ा सा खुला रख के तो इस पूरे के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए ये सारा अटैच हो गया। इसी तरह से सेम तरीके से मैं आपको दूसरा बाजू जो है अटैच करके तो फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें बाजू अटैच होने के बाद दूसरा बाजू मैंने अटैच कर दिया है। इसकी कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी, ये आप देख रहे होंगे, ये ठीक है, ये इसका दूसरा बाजू। अब मैं इसकी बाजू की सिलाई लगा के इसी से की
और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से कपड़े को अंदर करते हुए हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। अभी जितना मैंने सिलाई किया है उससे अभी इसको आपको इसकी शेप समझ नहीं आ रही होगी। ये देखिए बाजुओं की भी मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। हाँ जी, अब बाजू को इस तरह से जोड़ते हुए मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाने लगी हूँ। फिटिंग की सिलाई इसकी कोई ख़ास नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है हमने। ये देखें यहाँ से टांके को पक्का करते हुए कपड़े को बराबर पकड़ते हुए दोनों साइडों से इस तरह रखते हुए बिल्कुल इसकी एक सीधी सी सिलाई लगानी। इसी तरह से दूसरी साइड की भी मैं सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। हाँ जी, फिटिंग की सिलाई दोनों साइडों से इसकी लग चुकी है। अब मैं इसके गले के ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं ये पिंक कलर के धागे से आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको वाज़ह नज़र आए, इसके साथ मैचिंग करके पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। इसको खूबसूरती देने के लिए मैंने कलर चेंज किया है क्योंकि ऊपर ये फ्रिल की लुक आएगी इसकी। हाँ, इस तरह से गले के चारों साइडों पे आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इस हिस्से के अंदर इलास्टिक जो है वो डालूंगी। पूरे राउंड में इस तरह से इलास्टिक जो है इसके अंदर डालती हूँ। इस तरह से पूरा इलास्टिक जो है मैं आपको डाल के फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा टॉप जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये 4, 5 या 6 साल तक की बच्ची को बिल्कुल आसानी के साथ ये आ सकता है। और ये देखें ये बिल्कुल लूज सा है और ट्रेंड में भी है। ये बाजू देखें इसके कितने खूबसूरत से स्टाइल के इस तरह से बने हैं और इस तरह से खुले डुले से हैं। और ये देखिए ये इलास्टिक डालने की वजह से गले का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सा हो गया है। तो आप चाहें तो इसकी जगह इलास्टिक की जगह डोरी भी बनाकर डाल सकते हैं। तो मुझे इस तरह से ज़्यादा खूबसूरती इसमें लगी। डोरी मेरे पास थी भी नहीं, लेकिन मुझे ये आपको बनाकर दिखाना था। और बिल्कुल आप देखें कि कहीं से भी फील नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर हमने तरह तरह के जोड़ लगाए हैं। हालांकि हमने इसमें 10 तरह के मेरे ख्याल से जोड़ लगाए होंगे जो कि फील बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। और ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे गले के ऊपर हमने अलग से एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लिया और ये सारा के सारा इस तरह से इसका ये घेरा अगर बहुत ही खूबसूरत सा ये एक लुक दे रहा है। बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये बैक से इसकी लुक है सेम उसी तरह से बाजुओं का स्टाइल। और ये इस तरह से बैक इसकी तकरीबन प्लेन वाला ही हिसाब है, बस फूलों का छटा सा लगा हुआ है। और फ्रंट पर इसका गले के ऊपर बाकायदा जो है एम्ब्रॉयडरी आ रही है और बहुत ही खूबसूरत लुक ये दे रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश भी पसंद आई होगी। इस तरह बचे हुए पीसी से हम बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक, उनके टॉप, उनके ड्रेस जो है हम तैयार कर सकते हैं। तो गर्मियों में इस तरह के लूज़ लूज़ से ड्रेस जो हैं बच्चों को बहुत ही बच्चों के लिए सूटेबल रहते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं बच्चों को। तो आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक और नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगी आपके पास। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।